नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देखते हैं 100 खबरें फटाफट अंदाज में। नालंदा में बीजेपी नेता समेत 2 लोगों को गोली मारकर हत्या। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल। भागलपुर के नवगछिया से हथियार के साथ अपराधी सुरेश शर्मा गिरफ्तार। जिले की विभिन्न थानों में सुरेश के खिलाफ केस है दर्ज। भागलपुर के नवगछिया दियारा इलाके में अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ जारी। सिंटू यादव गिरोह के 2 सदस्य चढ़े पुलिस के हत्थे। बांका में रंगदारी और मारपीट के आरोपी पूर्व मुखिया प्रदीप सिंह और उसका सहयोगी गिरफ्तार। पूर्व मुखिया के खिलाफ मारपीट और रंगदारी के 4 मामले धोरैया थाना में दर्ज। वैशाली के महुआ में भीषण सड़क हादसा। दाह संस्कार से लौट रहे 2 लोगों की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत। ग्रामीणों ने जमकर काटा बवाल। कटिहार में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म। कोढ़ा थाना इलाके में वारदात। परिजनों की पहल पर आरोपी को पकड़ा गया। रोहतास के करबंदिया गांव में पारिवारिक विवाद में जलने से महिला की मौत। मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। वारदात के बाद ससुराल वाले फरार। बेतिया में चीन के राष्ट्रपति WHO के निदेशक के खिलाफ परिवाद दायर। अधिवक्ता मुराद अली ने किया परिवाद दायर। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने और लाखों लोगों की जान लेने का आरोप। मधेपुरा के रास बिहारी हाई स्कूल कैंपस में बने क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों ने काटा बवाल। वीडियो के साथ नोकझोंक। खाने पीने को लेकर आक्रोशित थे मजदूर। पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह अस्पताल परिसर में बने नवनिर्मित बोरिंग में अब तक बिजली का कनेक्शन नहीं। नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी। कटिहार मनिहारी गंगा तट पर गिट्टी से जुड़े कारोबार की जांच करने गई टीम पर हमला। खनन माफिया पर हमले का आरोप। 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नालंदा के तिल्हाड़ा में दहेज नहीं मिलने पर विवाहिता की हत्या कर शव को जलाया। परिजनों ने जले शव को किया बरामद। आक्रोशित ग्रामीणों ने की पुलिस से कार्रवाई की मांग। नवादा में बंद कमरे में मिली 20 साल के युवक की लाश। युवक की मौत पर संदेह बरकरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर में रद्दी पेपर खरीदने के बहाने 2 युवकों ने की घर में लूटपाट। महिलाओं को बंधक बनाकर आभूषण लूटकर फरार। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। आरा में छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने महिला और बेटी को पीट पीट कर किया जख्मी। मुफस्सिल थाना के सारंगपुर की घटना। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। सहरसा में अपराधियों ने लीची कारोबारी को मारी गोली। इलाज के दौरान कारोबारी मोहम्मद बिट्टू की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दानापुर में प्रखंड प्रमुख सुनील राय और इंदिरा आवास सहायक संतोष कुमार के बीच मारपीट के मामले ने पकड़ा तूल। इंदिरा आवास के सहायक कर्मचारी धरने पर बैठे। अररिया के पलासी थाना इलाके में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस ने भारी मात्रा में देसी कट्टा बनाने का सामान किया बरामद। 6 लोग गिरफ्तार। मधेपुरा में ट्रक से 1.5 करोड़ की शराब जब्त। सिलीगुड़ी से चावल के बीच छिपाकर लाई जा रही थी शराब। सहरसा में होनी थी सप्लाई। बेतिया में पुलिस ने चलाया रोको टोको मास्क पहनो अभियान। लोगों से मास्क लगाने की अपील। नरकटियागंज में एक साथ निकले 3 कोरोना पॉजिटिव। मुंगेर नगर आयुक्त ने टाउन वेंडर समिति के सदस्यों के साथ की बैठक। निगम द्वारा 20 टीम बनाकर शहर के सभी वार्डों का करा रही सर्वे। दानापुर में छूट के बाद ऑटो का परिचालन शुरू। नियमों को ताक पर रखकर ऑटो में 4 की जगह 6 पैसेंजर। किराया भी किया महंगा। गया का प्रसिद्ध करबला आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। लोगों ने कोरोना के खात्मे की कामना लेकर की चादर पोशी। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का भी इंतजाम। पूर्णिया के सौरा नदी का कायाकल्प शुरू। नदी से पुराने पुल का मलबा हटाया गया। घाट पर सीढ़ियों का निर्माण। शेखपुरा में 52 गांव और महादलित टोले को सड़क मार्ग से जोड़ने का काम शुरू। सड़क निर्माण में खर्च होगा 26 करोड़ 78 लाख। टेंडर की प्रक्रिया पूरी। पटना के फतुहा दनियावा बिहार शरीफ NH 30 पर बने रहे ओवरब्रिज और सड़क निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने रोका। आवासीय भूमि के मुआवजे की ग्रामीणों की मांग। भागलपुर में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल बदहाल। कोरोना से बचाव के लिए लगाए गए सैनिटाइजिंग टनल हुए खराब। स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना से बचाव के लिए नहीं मिल रहे मास्क। गंडक किनारे बसे गांव को बाढ़ से मिलेगी मुक्ति। कटाव को रोकने के लिए पायलट चैनल तैयार। कल से चालू हो सकता है चैनल। बिहार विधानसभा में ग्रुप डी की बहाली का फर्जी रिजल्ट जारी। सचिव के हस्ताक्षर से निकाला गया रिजल्ट।
अध्यक्ष के आदेश पर एफआईआर दर्ज। प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 15 दिन में घर भेजे जाएं सभी मजदूर, वापस लिए जाएं लॉकडाउन के दौरान दर्ज मुकदमे। बिहार में फिर कोरोना विस्फोट, एक और मरीज की मौत के साथ आंकड़ा पहुंचा 33, राज्य में 4 केंद्रीय टीम तैनात। खगड़िया में कोरोना को लेकर खगड़िया के डीएम ने जागरूकता रथ किया रवाना, सभी लोगों से मास्क पहनने की अपील। बक्सर के नवानगर में कोरोना के 10 नए मामले, कंटेनमेंट जोन में किया गया शामिल, सड़कों को अगले आदेश तक किया गया बंद। नवादा में 24 मरीजों ने जीती कोरोना से जंग, स्वास्थ्य विभाग ने दिया कोरोना योद्धा का प्रमाण पत्र, जिले में 94 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 21 मरीजों ने जीता कोरोना से जंग, सैंपल जांच में दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आते ही सभी को किया गया डिस्चार्ज। सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कटिहार में मामला दर्ज, एक मीट शॉप मालिक और उसके परिवार को सोशल मीडिया पर बताया था कोरोना पॉजिटिव। बांका में कोरोना संक्रमितों का दायरा बढ़कर अब पहुंचा 150 के पार, एक ही दिन में विभिन्न गांवों से मिले 15 कोरोना पॉजिटिव। हाजीपुर में प्रशासन की सुस्ती से सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां, सब्जी बाजार में सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे लोग। कोरोना मरीजों के लिए एनएमसीएच प्रशासन को पीपीई किट, साबुन और सैनिटाइजर सौंपा गया, सांसद रविशंकर प्रसाद की तरफ से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सौंपा किट। बिहार पुलिस के जवान एक बार फिर कोरोना की चपेट में, बीएमपी की बिल्डिंग में पहुंचा कोरोना संक्रमण, एक जवान के पॉजिटिव पाए जाने के बाद रास्ता सील। औरंगाबाद के हसपुरा में एसआई वीरेंद्र तिवारी की कोरोना से मौत, मौत के बाद कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव, पूरे शहर में मचा हड़कंप। पूर्णिया में मिले 54 कोरोना पॉजिटिव मरीज, जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 199, ज्यादातर पॉजिटिव प्रवासी मजदूर। भागलपुर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में बने कोरोना कोविड केयर सेंटर में भर्ती 11 मरीजों ने दी कोरोना को मात, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने ताली बजाकर किया अभिवादन। नवादा सदर अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी, मासिक स्वास्थ्य जांच शिविर में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, अधिकारियों ने कैमरे के सामने बोलने से किया इनकार। पूर्णिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों के बीच बांटे मास्क और गमछा, पुलिसकर्मियों ने जताया आभार। कोरोना से बचाव के लिए पूर्णिया के डीएम ने किया जागरूकता रथ रवाना, पंचायतों में मास्क और साबुन का किया जा रहा वितरण। मुंगेर में कोरोना महामारी के दौरान राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद, बच्चों को जागरूक करने के लिए प्रचार रथ रवाना। भागलपुर में स्वदेशी उत्पादों के प्रयोग को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली, लोकल के लिए वोकल कर दिया गया नारा। गोपालगंज में युवा आरजेडी के नए जिलाध्यक्ष बने संतोष कुमार यादव, नए जिलाध्यक्ष ने पार्टी कार्यालय में बैठक कर चुनावी तैयारियों पर की चर्चा। भागलपुर में फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने की छापेमारी, फरार अपराधी लुटेरी यादव के घर समेत विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी में पुलिस के हाथ खाली। समस्तीपुर के रोसड़ा नगर पंचायत के सफाई कर्मियों ने मांगों को लेकर किया हंगामा, स्थायीकरण और 3 महीने की वेतन भुगतान की मांग। सासाराम में 278 नए पीडीएस दुकानों की प्रक्रिया लंबित, पीडीएस दुकानों को अब तक नहीं मिला लाइसेंस, दुकानदारों ने अनुमंडल अधिकारी से की मुलाकात। पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में हो रहा है नाला निर्माण, कई लोगों ने नाला निर्माण पर जताया ऐतराज। सिवान में जेडीयू सांसद कविता सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संवाद को सुना, संवाद में चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। रोहतास में 3 दिवसीय सुकन्या समृद्धि योजना का मेगा अकाउंट ओपनिंग कार्यक्रम, 11 जून तक चलेगा कार्यक्रम, 352 डाकघरों की शाखा में खोले जाएंगे खाते। जमुई में सैकड़ों किसानों को नहीं मिली खरीफ फसल की बीज, किसानों ने किया था ऑनलाइन आवेदन, धान की रोपनी को लेकर किसान परेशान। शिवहर में भव्य व्यायामशाला और जिम निर्माण का रास्ता साफ, 7.25 करोड़ की लागत से होगा जिम निर्माण, डीएम ने किया स्थल का निरीक्षण। पटना के जानीपुर के अख्तर इमाम ने हाथियों के नाम की करोड़ों की संपत्ति, अख्तर ने हाथियों को बनाया वारिस, हाथी और पत्नी के नाम की संपत्ति। अररिया में न्यूज 18 की खबर का असर, मदनपुर में बनेगा ध्वस्त बांध, मनरेगा के तहत 10 लाख रुपए होंगे खर्च।
किशनगंज में शराब तस्करी की सूचना पर वाहन जांच अभियान, एक हफ्ते में भारी मात्रा में शराब बरामद। मधुबनी के हरलाखी प्रखंड में NH 104 पर जगह जगह गड्ढे, बरसात के मौसम में राहगीरों का चलना मुश्किल, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आजमाएगा किस्मत, बिहार की 12 से 14 सीटों पर चुनाव लड़ेगा GMM। चतरा में सक्रिय अफीम तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी, कुंदा के एकता गांव से 12 किलो अफीम जब्त। जमशेदपुर के परसूडी में शराब माफिया के खिलाफ उतरी महिलाएं, SSP ने शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सरायकेला के नगर पंचायत क्षेत्र में नाली सफाई के दौरान व्यवसायी और नगर पंचायत कर्मी की बीच झड़प, पुलिस के आश्वासन के बाद मामला हुआ शांत। सिमडेगा में नाबालिग से दुष्कर्म, महिला थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला, कोरोना टेस्ट के बाद आरोपी युवक को भेजा गया होटवार जेल। रांची के सदर थाना क्षेत्र में 8 साल की मासूम से दुष्कर्म, परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। धनबाद में रफ्तार का कहर, निरसा में NH2 पर कार को टक्कर मारने के बाद बीच सड़क पर पलटा हाईवा। पलामू पुलिस ने अनुज सिंह हत्याकांड का किया खुलासा, मुख्य आरोपी गोपाल परहिया समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर में बिजली और पानी से लोग परेशान, जिसको ऑफिस का घेराव, लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। धनबाद के झरिया के रजवार बस्ती में भूमिगत आग के कारण गैस रिसाव, इलाके में दहशत का माहौल, बस्ती के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग। लातेहार के नक्सल प्रभावित सरयू के दर्जनों गांवों में मोबाइल नेटवर्क ने किया बेहाल, गांव में नेटवर्क की समस्या। राजधानी रांची समेत राज्य के तमाम पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल युक्त पेट्रोल की बिक्री शुरू, राज्य में पेट्रोल की कीमत 41 पैसे प्रति लीटर बढ़ी। झारखंड में कोरोना से एक और मौत, रिम्स में भर्ती थी महिला मरीज, राज्य में कोरोना से 8वीं मौत। लोहरदगा में क्वारंटीन सेंटर में ठहरे मजदूर परेशान, 20 दिन बाद भी रिपोर्ट नहीं आने से प्रवासियों में नाराजगी। पूर्वी सिंहभूम में तेजी से फैल रहा कोरोना का संक्रमण, जिले में अब तक सामने आए 182 मरीज, पॉजिटिव मरीजों में 2 साल के 3 बच्चे भी शामिल। गढ़वा के सदर थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 सदस्य निकले कोरोना पॉजिटिव, जिले में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 86। लोहरदगा में कोरोना के एक मरीज ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, सदर अस्पताल में भर्ती मरीज की सोमवार को आई थी रिपोर्ट। चतरा में एक साथ 17 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप, इलाके को घोषित किया कंटेनमेंट जोन। चतरा में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद भी नहीं सुधर रहे लोग, सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां, मास्क भी नहीं पहन रहे लोग। लातेहार स्टेशन पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन, गोवा में फंसे लोगों को लेकर आई ट्रेन। बोकारो में अनलॉक 1 में भी कई दुकानों को खोलने की सरकार ने नहीं दी इजाजत, कपड़ा दुकानदारों में बढ़ा आक्रोश। बंगाल के बीरभूम से साइकिल से गोड्डा पहुंचे 10 प्रवासी मजदूर, बिहार के कहलगांव के हैं रहने वाले, बंगाल में ईंट भट्टे में करते थे काम। साहिबगंज में पुलिस ने लोगों को मास्क पहनने की दी सख्त हिदायत, कई लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा, मास्क नहीं पहनने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। देवघर में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की कोशिश तेज, प्रशासन ने स्किल के आधार पर रोजगार देने के लिए लाइवलीहुड कन्वर्जेंस कमेटी का किया गठन। साहिबगंज उपायुक्त ने प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए 5 उप समितियों का किया गठन, अलग अलग क्षेत्र में होगी रोजगार की तलाश। धनबाद में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की कवायद शुरू, BCCL की आउटसोर्सिंग कंपनियों में काम देने की तैयारी। चतरा में भुखमरी के कगार पर कारीगर, लॉकडाउन में चौपट हुआ कारोबार, कर्ज में डूबे कढ़ाई से जुड़े कारीगर। खूंटी में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। राजधानी रांची में आज से 26 नए साइकिल स्टेशन की शुरुआत, रांची में साइकिल के बढ़ते क्रेज को देखते हुए इंतजाम। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,66,598, कोरोना से अब तक 7,471 लोगों की मौत, इलाज के बाद 1,29,314 लोग हुए ठीक। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 73,11,000 के पार, 35,94,320 लोगों ने कोरोना को दी मात, 4,13,000 से अधिक मरीजों की कोरोना से दुनिया भर में मौत।
एमपी में जारी है वायरस का वार, पॉजिटिव 99 पार, अब तक 6600 से ज्यादा ने दी कोरोना को मात। राजस्थान में तेजी से बढ़ता कोरोना ग्राफ, मंगलवार को 369 नए पॉजिटिव केस आए सामने। जयपुर में एक ही मकान से 26 केस आने से मचा हड़कंप। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र, मरीजों का आंकड़ा 88,000 के पार, 3,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। दिल्ली में भी कोरोना का विस्फोट जारी, 30,000 के करीब पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, 874 लोगों की अब तक कोरोना से जा चुकी है जान। कोरोना इलाज को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में 22 प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना बेड्स की संख्या 20% से ज्यादा करने का हुआ फैसला। गोवध के मामले में की सजा का प्रावधान करने की तैयारी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, प्रदेश में गोवध करने वालों पर 10 साल की जेल और 5 लाख रुपए जुर्माना लगाने की तैयारी। अयोध्या में आज से शुरू होगा राम मंदिर के निर्माण का काम, कमल नयन दास ने मंदिर निर्माण की तारीख की दी जानकारी। लद्दाख के लगवान इलाके में 2.5 किलोमीटर पीछे हटी चीन की सेना, आज से हो सकती है दोनों देशों के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत।